Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ATF with another vlog. ये जो माँ है ना, ये एक बड़ी ही अलग पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने बनाई है। इसका दिल पता नहीं कहाँ बैठ कर बनाया है। अपने हर बच्चे का, अपने हर फैमिली के फ़र्द का वो ख्वाहिश का ख्याल रखती है। आज बच्चों ने कहा, एक बड़े ने कहा कि मैंने कीमे वाला पराठा खाना है, छोटे ने स्क्रैम्बल्ड एग खाना होता है, आपको पता है रोज़ बनता है। फिर बेटी ने कहा मैंने आलू का पराठा खाना है। तो मैंने सबकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए, बेशक हिम्मत नहीं थी, आखिरी रोज़े चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों की, जब बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होना चाहिए सब। तो मैंने बड़े को जो है वो कीमे का पराठा बना दिया, बेटी के लिए ये आलू का पराठा बन रहा है माशाल्लाह। और आपको पता है डीप फ्रॉस्ट करके पराठे बनाना थोड़ा टेक्निक से बनाने होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि ग्रीस करके तवा तो फिर बनते हैं। खैर मैंने वो सारा कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह कीमे वाला पराठा भी बन गया और दूसरा भी बन गया। और ये बेटे छोटे के स्क्रैम्बल्ड एग्स भी तैयार हो गए, यानी कि कचूमर ऑमलेट जिसको कहते हैं हम। और उसके बाद आई मेरी और जी की बारी। तो आज गोभी बना कर गई हुई थी मैं अफ्तारी सहरी के लिए, तो मैंने कहा गोभी बनी हो तो पराठे ना बने। तो पराठे तो हमारा भी दिल करता है खाने को। जी हार्ट पेशेंट है और मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो पराठे गोभी के तो बनाने मस्त थे, लेकिन अपनी टेक्निक से। वो टेक्निक ये है जो आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल पराठा जो है इसी तरह बेला जैसे स्टफिंग करके करते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने ये फ़र्क किया कि मैंने उसके तवे के ऊपर जो है वो देसी घी नहीं लगाया। इसको इसी तरह से मैंने उसके साथ रुमाल के साथ सेक लिया दोनों तरफ से, उसको लाइट ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक कर फिर मैंने उसको उतारा। और उतार कर उसको सिर्फ 1 चम्मच प्योर देसी घी जो मैं घर का निकालती हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो लगा दिया। इस तरह से मेरा और जी का पराठा रेडी हो गया। तो ये हो गई मेरी सहरी और जी की भी। अल्हम्दुलिल्लाह 21वें पारे की तिलावत हुई और अल्लाह का शुक्र है कि 21वीं सहरी का इख्तिताम हुआ। तो सुबह उठी तो आज एक ऑर्डर आया हुआ था दराज से, एक छोटी छोटी किचन की आइटम्स थी, वो मैंने ऑर्डर की हुई थी। ये सालन वाले चमचे का होल्डर जो कि काउंटर टॉप पे रखने के काम आता है, और कुछ ये ज़िपर बैग्स थे सारे साइज़ के, मीडियम स्मॉल लार्ज, जो कि रमज़ान की प्रेपरेशन के दौरान मेरे ऑलमोस्ट सारे यूज़ हो चुके हुए थे और अब मुझे और की ज़रूरत थी, तो मैंने जो है वो इनको एक एक डज़न जो है ऑर्डर कर दिया। और इस तरह से ये बड़े अच्छे रहते हैं। ये मतलब बड़े साइज़ का हो तो इसके अंदर आप कबाब वगैरह, पराठे वगैरह, और छोटे साइज़ के हों तो उनके अंदर थोड़ी क्वांटिटी वाली चीज़ आराम से स्टोर हो जाती है। तो ये सब इस तरह से मैंने जो है वो मंगवा के रख लिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये है कि मेरे पास शॉर्टेज ना हो। उसके बाद फिर मैंने ये एक गार्बेज होल्डर जो है वो मंगवाया, जो कि किचन की कैबिनेट्स के डोर्स के साथ हम लगा देते हैं। ये बड़ा यूज़फुल रहता है। तो ये मेरा टूट गया था, तो मैंने आज फिर एक और ऑर्डर, बल्कि 2 ऑर्डर कर दिए एक साथ दूसरी कैबिनेट पे लगाने के लिए, जिसके ऊपर फिर मैं किचन टॉवल जो है वो होल्ड कर देती हूँ हाथ साफ़ करने के लिए। तो ये 2 मैंने इस तरह से ऑर्डर कर दिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, है तो बहुत सस्ती। 1000 में ये सारा पैकेज था जो मैं दिखा रही हूँ, ये आ गया था। तो ये मेरा टूट गया हुआ था एक तरफ से, तो मैंने इस तरह से नया एडजस्ट कर दिया। और इस तरह से ये फिर गार्बेज होल्ड कर लेता है, और काउंटर टॉप पे आपको पता है छोटा छोटा ट्रैश होता है, तो वो इसमें इजीली हम डाल देते हैं। तो ये दूसरा जो है वो मैं दूसरे डोर के साथ लगाया, और इसके ऊपर किचन टॉवल मैं लगा देती हूँ इस तरह से डबल लेयर करके, और फिर इस तरह से उसके ऊपर जो है ना मैं पिन कर देती हूँ यहाँ से, ताकि ये उतरे ना, और फिर हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ मैंने किसी सोशल मीडिया से नहीं सीखी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो एक सादा सी खातून थी, अनपढ़ थी, सिंपल लाहौर की रहने वाली खातून थी, और लेकिन उनके अंदर जो विज़न था ना, मैं आपको बताऊँ क्या कमाल का था कि मैंने इतनी पढ़ी लिखी भी किसी औरत में इतना विज़न नहीं देखा। तो मैं छोटी होती थी तो मैं उनको देखा करती थी कि वो गैस के चूल्हे के जो पाइप होता है ना, देगी पाइप, उसके ऊपर उन्होंने अपना टॉवल रख के इस तरह पिन अप किया होता था, और वो बैठ कर पकाती थी और साथ साथ अपने हाथ साफ़ कर लिया करती थी। और ये जो आप लेबल्स देख रहे हैं ना बॉटल्स के ऊपर, ये भी मैंने कहीं किसी से नहीं देखा। ये जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने उनसे ही सीखा था। उन्होंने ही अपने कंटेनर्स पर लेबलिंग की होती थी, और जब वो मुझे कहती थी ना कि ये इसको रखो, तो मैं अगर इसको उल्टा करके रख देती थी तो मुझे डांटती थी कि भाई लेबल सामने करो ताकि नज़र आए। तो ये उस वक्त की सादा सी औरतों की ये बातें थी। वो बहुत जहांदीदा औरत थी और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। आई लव यू सो मच। तो अफ्तारी जो है वो शुरू हुई आज शवारमा के साथ। मैं बाज़ार से बच्चों को शवारमा खाने के हक़ में नहीं होती, तो मैं उनको साफ़ सुथरा हाइजीनिक शवारमा ख़ुद बना के देती हूँ। इसके लिए मैंने फजीटा जो है वो एयर फ्राई कर लिए, और तवे के ऊपर पीटा ब्रेड को इस तरह से मैंने बटर लगा के टॉस कर लिया, लाइट ब्राउन सा कर लिया दोनों तरफ से।
और उसके बाद मैंने सॉस रेडी की। सॉस के लिए फिर मैंने सिंपल मेयो डाली और उसके बाद उसके अंदर मैंने मेयो गार्लिक सॉस डाल दी यंग्स की, और उसके बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो नॉर की वो मैंने डाल दी। तो इस तरह से इसको मिक्स करके मैंने इसकी जो है वो सॉस रेडी कर ली। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ियाँ कुछ इस तरह से काटी और उनको सिंपल विनेगर में मैंने डिप करके कोई आधे घंटे के लिए रख दिया। और उसके बाद इनको मैंने फिर स्टफिंग करना शुरू कर दी। पहले उसके ऊपर पेस्ट लगाई, पेस्ट लगाने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने जो है फजीटा चिकन जो मैंने एयर फ्राई किया था उसकी लेयर लगा दी। और उसके ऊपर इसमें से 2 ब्रेड जो हैं उनके ऊपर मैं वेजीज़ लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है वेजीज़ नहीं लगाते, तो 2 पर मैंने लगा ली कि कोई ले लेगा तो ले ले, नहीं तो फिर मैं और जी तो ले लेंगे। मैंने तो इसमें से थोड़ा सा लेना होता है, बस हाफ़ मैंने लिया था। लेकिन वेजेस के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब विनेगर में डिप करके आप लगाते हो ना तो बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट होता है। और आप यकीन करें इतने यमी जूसी और सॉसी थे ना ये कि बहुत ही सबने पसंद किए। और अफ्तारी में जिस तरह भूख लगी हुई थी तो ये बहुत मज़ा आया खाने का, और ये बिल्कुल हेल्दी भी थे। तो वेजेस मैंने अपने वाले में जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, वो अपने वाले में मैंने ज़्यादा वेजेस डाल ली थी। तो इस तरह से बटर पेपर में मैंने फिर उसको रैप करके बिल्कुल बाज़ार वाली लुक दे दी। तो इस तरह से फिर उसकी मैंने सेंटर में से कटिंग की, और कटिंग करके फिर उसकी मैंने आपको अंदर से लुक भी दिखा दी कि किस तरह से इसकी जो है वो इनर लुक नज़र आती है, और बहुत ही कमाल की लुक थी उसकी इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट जो बनाना था वो था हमारी क्रीमी चाट थी, जिसके लिए मैंने मेयो ली और मिल्क पैक की क्रीम उसके अंदर डाली, तकरीबन हाफ़ मैंने डाल दी। और उसके बाद वाइट पेपर डाली उसमें टीस्पून, और उसके बाद ब्लैक पेपर डाल दी। और आज मेरे पास कैस्टर शुगर नहीं थी, इसलिए मैंने सिंपल शुगर 1 टेबल स्पून डाल दी और उसमें नमक डाल के उसको अच्छे से विस्क से उसको मैंने मिक्स कर लिया। और फिर मैंने ये मैक्रोनीज़ बॉईल की हुई थी वो मैंने डाल दी, एप्पल, बनाना और कॉकटेल का छोटा टिन लेकर, क्योंकि हमारी 5 लोगों की फैमिली के लिए ये मोर देन एनफ था। तो वो मैंने डाल दिया उसके अंदर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसको फिर मैंने जो है फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। मीनवाइल मैंने एक प्याज बड़ा काटा गोल इस साइज़ में, उसके रिंग्स अलग से किए, और फिर बेसन की पेस्ट बनाई। यूजुअली नमक, मिर्च, सोडा और ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डालकर, और इस तरह से रिंग्स को कोट करके मैंने उनको भी फ्राई कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी ये भी बने। अपने लिए ड्रिंक बनाने का आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज सादा पानी से जो है वो रोज़ा अफ्तार कर लिया। फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स, अगर आप ठीक ठाक पानी पीते हैं, पूरे दिन में हेल्दी खाना खाते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ बिताते हैं, डेली अगर आप जर्नल लिखते हैं जो लिखने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, स्ट्रेस के टाइम पर अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना जानते हैं, लाइक आप म्यूज़िक सुन लें, गार्डनिंग कर लें, मतलब थोड़ी बहुत आप ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। फिज़िकली कोई आपको कितना भी हर्ट करे, लेकिन हर्टफुल थॉट्स को आप अपने माइंड में होल्ड करना जानते हैं या नहीं, ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर आप अपने माइंड में अच्छी चीज़ें रखेंगे जैसे गार्डनिंग वगैरह, तो ये बुरे थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बारे में सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। तो ये है आज की बात। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरा स्टफ़ अगर आपको पसंद आ रहा है, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.